नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस गुरुकुल चैनल पर आपका सुरेश गोदारा। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्र में हमने कुछ वाद्य यंत्र पढ़ लिए थे। वो पढ़े थे सुशिर वाद्य यंत्र, और हमने प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्र में नागफणी पढ़ा, हमने अलगोजा पढ़ा और हमने अन्य वाद्य यंत्र भी पढ़े। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये वाद्य यंत्र टॉपिक से ही क्यों शुरुआत की है, क्योंकि हम जब भी कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं तो इसको सीरियसली नहीं लेते, और क्वेश्चन इससे पुटअप श्योर होता है। सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये वैसे कोई ज़्यादा कोचिंग में बोर्ड वगैरह पर समझाने का टॉपिक नहीं है, बस एक बार पढ़ने का है और देखने का है। देखने का मतलब इसे हम यदि प्रैक्टिकली रूप से जानते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, ना कि पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। इसके वीडियो देख ले, एक बार पूंगी देख ले तो हम जिंदगी भर पूंगी नहीं भूलेंगे, भाई ये कौन सा वाद्य यंत्र है, कैसे बजाया जाता है। जबकि पढ़ने से ये ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। इसीलिए मैं कुछ वीडियो के साथ और कुछ चित्रात्मक शैली में ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की आप अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र, अगला सुशिर वाद्य यंत्र जैसे पुंगी या बीन। पुंगी को ही क्या कहते हैं? बीन कहते हैं। ये कालबेलिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। कौन सी जनजाति का? कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध या प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगी या बीन है। प्रयोग कालबेलिया सांप पकड़ते समय करते हैं, और जब ये कालबेलिया जनजाति का काम ही क्या होता है? सांप पकड़ना, और उससे मोहित किया जाता है पुंगी बजाकर। और इसका वादन नगसांसी से होता है। नगसांसी क्या होती है प्यारे मित्रों? इसमें कंटिन्यू है, नाक से सांस ली जाती है और मुंह से छोड़ी जाती है। ये जो इसका बीच का भाग है, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये लौकी या कद्दू के तुम्बे से बनाया जाता है, जो गोल गोल भाग है, और बाकी दोनों साइड लकड़ी का एक बांसुरी टाइप होता है, और इसे फूंक देकर मुंह में दबाकर बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है मशक। मशक कली नहीं है, ये मशक केवल वाद्य यंत्र है प्यारे दोस्तों। ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? ये अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर मतलब मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। मेवात में अलवर भरतपुर आता है। और वादन है ये भेरुंजी के भोपुन द्वारा इसका सर्वाधिक वादन किया जाता है। उनका प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक। इसका निर्माण है वो ये एक थैले टाइप ही वाद्य यंत्र होता है। एक बैग होता है ना, कैरी बैग, उसी तरीके का, बस बकरी के खाल से बनाया। जब बकरी मर जाती है तो उसकी खाल से ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। इसके प्रसिद्ध वादक श्रवण कुमार। अभी तक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। तो मशक और ये पुंगी या बीन कैसे वाद्य यंत्र होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर यानी जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। हम देखते हैं चित्रों के साथ। ये है मशक और ये है पुंगी। अब समझ गए होंगे ये वाद्य यंत्र कैसे होते हैं और कैसे बजाए जाते हैं। और बजाए जाते हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ प्यारे मित्रों। यहाँ पर वीडियो कम चल रहा है। देखो, ये है बीन। ऐसे बजाई जाती है बीन या पुंगी। नक्सांसी से कंटिन्यू आदमी सांस ले रहा है, नाक से और मुंह से बजा रहा है। और ये था हमारा मशक। आगे की ओर चलते हैं। तो आगे अगला वाद्य यंत्र है बांक्यू या अर्गू।
अगला वाद्य यंत्र क्या है? बांक्यू या बरगू। ये कैसा होता है? आपको दिख रहा है। बांक्यू नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये इस तरीके से बांका होता है। और बिगुल, वर्तमान में जो बिगुल या ग्रामोफोन होता है उसके जैसा ये वाद्य यंत्र होता है। इसका वादन है वो सरगड़ा जाति द्वारा किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर सरगड़ा जाति द्वारा इसका क्या किया जाता है? वादन किया जाता है। बांकियो या बरगू। ये मारवाड़ में प्रचलित है, जो बिगुल या ग्रामोफोन से मिलता जुलता है। ये पीतल स्टील की एक नली के द्वारा बना होता है। और अगले वाद्य यंत्र की ओर चलते हैं। नड़। यहाँ से प्यारे मित्रों क्वेश्चन पुटअप होता है नड़ से। एक तो क्वेश्चन आ चुका है कि नड़ कौन सा वाद्य यंत्र है। एक ये भी आया है कि नड़ कहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। मतलब इसमें ऑप्शन में उत्तर सही माना गया था, वो पश्चिमी राजस्थान। तो जैसलमेर, बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में ही आते हैं। कागोर की लकड़ी का बनता है और 1 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 1 मीटर, लगभग 1 हाथ लंबा। ये क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है नड़। वादक है, मतलब कौन बजाते हैं? माताजी और भैरूजी के भोपे तथा लंगा जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। प्रसिद्ध वादक डाकू कर्णा भील रहे हैं जैसलमेर के। ये डाकू थे, बहुत प्रसिद्ध, मूंछों के कारण भी चर्चित। इनकी मूंछें बहुत लंबी थी। आगे चलते हैं। बांसुरी आपको पता है। बांसुरी भी कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र है। हम सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। बांसुरी कैसा होता है आपको पता है, अच्छी तरीके से वाकिफ हो। प्रसिद्ध वादक हरिप्रसाद चौरसिया। 5 छेद वाली को पावला कहा जाता है, 6 छेद वाली को रुला कहा जाता है। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछा है। आगे चलते हैं। भूंगल या रणभेरी। भूंगल या रणभेरी देखो, एक लंबा वाद्य यंत्र होता है, लगभग 3 हाथ लंबा वाद्य यंत्र होता है। ये पीतल की लंबी नली का बना होता है और ये युद्ध में काम में लिया जाता था। इस कारण ये इसे रणभेरी, रण यानी युद्ध, रणभेरी कहा जाता है। मुँह में तिरछा रख कर बजाते हैं, सीधा नहीं रखा जाता है। भुआई लोकनाट्य राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लोकनाट्य है भुआई। उसको शुरू करने से पहले होने पर भुआइयों द्वारा बजाया जाता है। भुआई लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, भुआई जाति का प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में युद्ध रण शुरू होने से पहले बजाया जाता है, तो इसे रणभेरी भी कहा जाता है। वर्तमान में भूंगल और पहले क्या कहा जाता था? रणभेरी कहा जाता था। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन बहुत यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पुटअप होता है सतारा से, और ये बहुत कंफ्यूज करता है विद्यार्थियों को। क्यों करता है? क्योंकि इसका भी कारण है। कारण ये है कि सतारा जो वाद्य यंत्र है वो हम पढ़ रहे हैं सुशिर वाद्य यंत्र, और ये सुशिर वाद्य यंत्र ही होता है। लेकिन हम तब कंफ्यूज हो जाते हैं और सतारा नाम से सोचते हैं कि भाई इसमें तार होंगे, जबकि इसमें तार नहीं होते। और तार होते हैं वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? तत्वाद्य यंत्र। तो ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। विशेष नोट में याद रखें, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है सतारा। अलगोचा शहनाई और बांसुरी का मिश्रित रूप है। आप चित्र में देख रहे हो, 2 सतारे एक साथ बजाए जाते हैं। अलगोजा और शहनाई और बांसुरी का लगभग मिला जुला रूप ही सतारा है। इसमें अलगोजे की तरह 2 लंबी बांसुरी होती है। अलगोजे की तरह 2 लंबी बांसुरियाँ होती है। बांसुरियाँ अगर समान हो तो ये पावा जोड़ी कहते हैं, और छोटी बड़ी होने पर डोडा जोड़ी। मारवाड़ में डोडा कहा जाता है, 1.5 को। तो समान यदि लंबाई इक्वल टू हो तो पावा जोड़ी, और छोटी बड़ी हो तो उसे डोडा जोड़ी कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी एग्जामों में ये क्वेश्चन ज़रूर पुटअप हुआ है कि राजस्थान
का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है या कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। और उसमें सतारा ऑप्शन होता है तो लोग ये सोचते हैं कि भाई सतारा में तो तार होंगे, जबकि सतारा क्या है। सतारा कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है। जैसलमेर या बाड़मेर क्षेत्र का ये प्रचलित लोकवाद्य है। मेघवाल, गडरिये तथा लंगा जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। करना, करना देखो आप, ये ऐसा होता है, लंबा सा वाद्य यंत्र होता है, बहुत लंबा होता है, 7-8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है। नोकदार, नुकीला होता है एक बार। इससे प्राचीन काल में रण क्षेत्रों व दरबारों में बजाया जाता था। किसको, करना। करना भी कौन सा है, तो हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है। प्यारे मित्रों आगे चलते हैं और अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो सुरनाई। सुरनाई ये शहनाई से अलग होती है। शहनाई शादी विवाह में बजाई जाती है, लेकिन ये शहनाई से ये अलग होती है। ये 1.25 फुट, इसकी लंबाई 1.25 फुट होने के कारण से सुरनाई के जैसा नाम दिया गया है। इसमें जो लकड़ी काम में ली जाती है वो टाली मतलब शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। और अगला भाग शंकुआकार होता है, शंकु के जैसे आकार का होता है। और लास्ट वाला भाग खजूर, ताड़ या कगोर के वृक्ष का सरकंडा या रीढ़ होती है। लास्ट वाला भाग इसको सरकंडा या रीढ़ कहते हैं। जब बजाते हैं तो सरकंडा या रीढ़ को पानी में गीला किया जाता है। इसे पहले पानी में गीला करके फिर मुंह में दबाकर बजाया जाता है। प्रचलित है जैसलमेर क्षेत्र में और वादन है लंगा, ढोली, मंगनियार, जोगी जाति के लोगों द्वारा विवाह व मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। प्यारे मित्रों ज़्यादातर जो वाद्य यंत्र है वो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में ही प्रचलित है। आकार शहनाई जैसा होता है। जहाँ शहनाई शास्त्रीय वाद्य वहीं सुरनाई लोक वाद्य। बस यही अंतर है कि शास्त्रीय वाद्य में सभी नियम होते हैं, उसमें ये शहनाई बजाई जाती है, लेकिन सुरनाई एक इसके कोई नियम नहीं है, कभी भी बजाई जा सकती है और कैसे भी बजाई जा सकती है। प्रसिद्ध सुरनाई वादक थे पेम्पे खां मंगनियार। पेम्पे खां मंगनियार का संबंध कौन से लोकवाद्य से रहा है, तो प्यारे मित्रों सुरनाई। अगला वाद्य यंत्र की बात करते हैं हम, मुरली या मुरला। ये भी कौन सा है, लगभग देख लो, आपको चित्र में दिख जाएगा कि इसका आकार कैसा होता है। लगभग वैसा ही होता है जैसा पुंगी या बीन का होता है। तो मुरली या मुरला भी कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति का लोग है, इसे बहुत अच्छी तरीके से बजाते हैं। पुंगी का एक परिष्कृत रूप है। नलीदार तुम्बे के नीचे चौड़े भाग में 2 बांस की नलियां फंसाकर बजाया जाता है। जिस तरह पुंगी बनाई जाती है ठीक उसी तरीके से बनाया जाता है। अगला तुरी। तुरी आप जानते होंगे, शादी विवाह वगैरह में पहले बजाई जाती थी, अब तो सिर्फ डीजे बजाते हैं, डीजे। अब वाद्य यंत्रों का काम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, प्यारे मित्रों आपको बता दूं कि वाद्य यंत्र टॉपिक है वो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, कोचिंग में नहीं भी पढ़ाते हैं। खैर छोड़ो, क्यों, क्योंकि ये लोग सोचते भाई पढ़ने का है। तुरी दुर्गों एवं युद्ध स्थलों में बजाई जाती है। चिलम की आकृति जैसा वाद्य यंत्र होता है। तुरी पीतल की बनी होती है। अगला वाद्य यंत्र है शंख। ये भी कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र। ये एक जंतु का अंडा है जो समुद्र में उत्पन्न होता है। ये कोई बनाया नहीं जाता, ये एक जंतु का, समुद्री जीव का अंडा है जो समुद्र में निकलता है। वादन है, युद्ध में किया जाता था पहले, मंदिर में आरती के समय किया जाता है। महाभारत में युद्ध में शंख का अत्यधिक महत्व था। महाभारत के युद्ध में जब भी युद्ध आरंभ होता है तो शंख बजाने के साथ ही युद्ध है वो आरंभ माना जाता है। इसमें देखो कुछ यहाँ से क्वेश्चन पुटअप तो नहीं होता, नॉर्मल जानकारी के लिए बता देता हूँ। कृष्ण के शंख का नाम है
5 जन्य। और अर्जुन के संघ का नाम था देवदत्त। युधिष्ठिर के संत का नाम था अनंत विजय। तो भीम के संत का नाम था संघ का नाम था पोंड। नकुल के संघ का नाम सुघोष और सहदेव के संघ का नाम मणिपुष्पक। तो आगे चलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र की इसी कड़ी में कुछ और सुशिर वाद्य यंत्र बचे हैं, जैसे तारपी। ये कथोड़ी जनजाति का प्रिय सुशिर वाद्य यंत्र है, लगभग बांसुरी जैसा ही होता है। सिंगा या सिंगी, ये कैसा होता है? तो ये सिंगा या सिंगी है वो सींग ही होता है। बारह सिंगे के सींग या हिरण के सींग कोई सिंगा या सिंगी कहा जाता है। इसमें क्या है, इससे बजाया जाता है फूंक देकर। और बरगू हम पढ़ चुके, और गुरालिया भी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। तो हमारा यहीं पर सुशिर वाद्य यंत्र टॉपिक कंप्लीट। कुछ अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलते। नमस्कार, तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद।